दोस्तों, अगर आपको मूवीज देखने का शौक है और आप मल्टीप्लेक्स में मूवीज देखना पसंद करते हैं तो यकीनन आप पीवीआर सिनेमास के बारे में जरूर जानते होंगे। पीवीआर बेसिकली इस टाइम हमारे देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चैन है और इतना ही नहीं, आज से करीब 25 साल पहले भारत में मल्टीप्लेक्स की शुरुआत भी प्रिया विलेज रोड शो यानी कि पीवीआर ने ही की थी। और हैरानी की बात तो यह है कि आज के टाइम पर पीवीआर की 175 से भी ज्यादा अलग अलग लोकेशंस पर करीब 840 से भी ज्यादा स्क्रीन चल रही हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि मामूली सी सिनेमा हॉल से शुरुआत करने वाला पीवीआर आखिर भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चैन कैसे बना, इसकी सक्सेस स्टोरी क्या है और कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें फॉलो करके पीवीआर आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के ही जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीवीआर सिनेमाज की सक्सेस का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जाए तो वो होंगे इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर अजय बिजली। दरअसल दिल्ली शहर के रहने वाले अजय बिजली जी की फैमिली का अपना एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और अजय जी भी जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आए तो फिर उनके घर वालों ने चाहा कि वे भी अपने उस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लें। अब उन्होंने वो बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उन्हें इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो बिजनेस पहले से ही जमाया था, जबकि अजय जी खुद अपने बल पर किसी बिजनेस को शुरू करके स्टैब्लिश करना चाहते थे। अब एक बार वे अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए अमेरिका गए तो फिर वहाँ उन्होंने पहली बार एक मल्टीप्लेक्स देखा और उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गए क्योंकि जिस तरह की साउंड क्वालिटी, सीटिंग, एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग और एम्बियंस उन्होंने अमेरिका के उस मल्टीप्लेक्स में देखा, वैसा उस समय भारत के किसी भी सिनेमा हॉल में देखने को नहीं मिलता था। असल में भारत के अंदर उस टाइम सिर्फ सिंगल स्क्रीन सिनेमा ही चला करते थे जिसमें कि साउंड सिस्टम और सीटिंग वगैरह बहुत ही साधारण दर्जे की हुआ करती थी। अमेरिका के उस मल्टीप्लेक्स को देखते ही अजय बिजली जी ने यह ठान लिया कि इस तरह का सिनेमा हॉल वे भारत में भी जरूर बनवाएंगे और यही इरादा मन में लिए वे अमेरिका से वापस लौट आए। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि उस समय दिल्ली के वसंत विहार में अजय बिजली जी के पिता का अपना खुद का एक सिनेमा हॉल चलता था जिसका नाम प्रिया सिनेमा था। ऐसे में वापस आते ही अजय जी ने अपने पिता से कहा कि वे ट्रांसपोर्ट बिजनेस की जगह पर अपने सिनेमा हॉल के बिजनेस को संभालना चाहते हैं। अब चूंकि वो सिनेमा हॉल भी उनके फैमिली बिजनेस का ही एक हिस्सा था तो फिर ऐसे में उनके पिता ने उनकी बात मानते हुए प्रिया सिनेमा की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी और फिर ये जिम्मेदारी अपने हाथ में आते ही अजय जी ने तुरंत प्रिया सिनेमा को रेनोवेट करने का काम शुरू कर दिया और फिर कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी स्क्रीन से लेकर लाइटिंग, सीटिंग, एम्बियंस और साउंड सिस्टम तक सब कुछ बदल कर रख दिया। इनफैक्ट ये भारत का पहला सिनेमा हॉल था जिसमें कि डॉल्बी साउंड सिस्टम लगाया गया था। अब जैसे ही सिनेमा हॉल पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, इसमें टिकट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई क्योंकि जिस तरह का सिनेमा एक्सपीरियंस प्रिया सिनेमा लोगों को ऑफर कर रहा था वैसा उस टाइम भारत के अंदर लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलता था। और इसी एक्सपीरियंस को फील करने के लिए सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग प्रिया सिनेमा में फिल्म देखने के लिए पहुंचने लगे थे। अब दोस्तों, प्रिया सिनेमा की इस सक्सेस को देखकर अजय बिजली जी का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बूस्ट हो गया और फिर उन्होंने यह सोच लिया कि वे पूरे भारत में इसी तरह के शानदार सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स की एक चैन बनाएंगे। अब इस बिजनेस को बड़ा करने का सपना तो उन्होंने देख लिया, लेकिन इसे हकीकत में बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि एक बने बनाए सिंगल स्क्रीन सिनेमा को रेनोवेट करने और स्क्रैच से बिल्कुल एक नया मल्टीप्लेक्स खड़ा करने में जमीन आसमान का अंतर था। इनफैक्ट उस टाइम तो पूरे भारत में कोई भी ऐसा इंजीनियर, बिल्डर या फिर आर्किटेक्ट ही मौजूद नहीं था जो कि मल्टीप्लेक्स बनाना जानता हो। अब दोस्तों, अजय बिजली जी को जब इस प्रॉब्लम का भारत के अंदर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला तो फिर वे अपनी खोज भारत के बाहर लेकर गए और फिर थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद से उन्हें पता चला कि विलेज रोड शो नाम की एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो कि दुनिया भर में मल्टीप्लेक्स व थीम पार्क बनाने का काम करती है। अजय जी ने तुरंत ही उस कंपनी को अप्रोच किया और उसे अपने साथ पार्टनरशिप करने का ऑफर दे डाला। अब दोस्तों, भारत के अंदर पोटेंशियल देखने के बाद से विलेज रोड शो कंपनी ने भी अजय बिजली जी के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और इनके बीच 60-40% की पार्टनरशिप हो गई, जहां 60% हिस्सा अजय जी और 40% हिस्सा विलेज रोड शो कंपनी के पास में था। और दोस्तों, कुछ इसी तरह इस ज्वाइंट वेंचर से भारत की मूवी थिएटर इंडस्ट्री में एक बिल्कुल नई कंपनी की शुरुआत हुई जिसका नाम पीवीआर यानी कि प्रिया और विलेज रोड शो कंपनी की शॉर्ट फॉर्म के रूप में रखा गया।
इसके बाद से साल 1997 में पीवीआर का पहला मल्टीप्लेक्स पीवीआर अनुपम बनकर तैयार हुआ, जो कि सिर्फ पीवीआर ही नहीं बल्कि पूरे भारत का ही सबसे पहला मल्टीप्लेक्स था। पीवीआर का यह पहला मल्टीप्लेक्स ही उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा कामयाब रहा, जहां पहले ही साल इसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग फिल्म देखने के लिए पहुंचे थे। हालांकि यहाँ हम आपको बता दें कि साल 2003 में विलेज रोड शो कंपनी ने पीवीआर के साथ अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया था, जिसके बाद उसके उस 40% हिस्से को आईसीआईसीआई वेंचर्स कंपनी ने एक्वायर कर लिया था। खैर, ये तो बात हुई पीवीआर की शुरुआत कैसे हुई थी और इस कंपनी को किस तरह से बनाया गया था। हालांकि अब आगे हम जानेंगे कि किन सीक्रेट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके पीवीआर भारत का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स चैन बना। लेकिन उससे पहले मैं आपको भारत के आइकॉनिक ब्रांड के मैनेजमेंट लेसन्स को जानने के लिए इस ऑडियो बुक को रिकमेंड करना चाहता हूँ। आज इंडिया में हर कोई स्टार्टअप तो करना चाहता है, मगर इसका सक्सेस रेट काफी कम है। तो फिर आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स मिस कर जाते हैं? तो फिर इसी सवाल का ही जवाब आपको मिलेगा इस ऑडियो बुक में। यह ऑडियो बुक भारत की बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पर उपलब्ध है। 4.5+ रेटिंग के साथ आने वाले इस ऐप में आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। और स्पेशली कुकू एफएम की टीम से बात करके हमने आपके लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का डिस्काउंट भी करवाया है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर अभी LH50 कोड का इस्तेमाल करिए और ऑफर का फायदा उठाइए। लेकिन हाँ, ध्यान रहे यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाएगा। बहरहाल चलिए हम पीवीआर के सक्सेस की सीक्रेट स्ट्रैटेजीज को जानते हैं। नंबर 1, लोकेशंस। दोस्तों, मूवी थिएटर एक ऐसी बिजनेस इंडस्ट्री है जिसमें लोकेशन सबसे ज्यादा अहम होती है और अजय बिजली जी भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही पीवीआर का हर एक मल्टीप्लेक्स सिर्फ बड़े शहरों की प्राइम लोकेशंस पर ही बनवाया, ताकि मल्टीप्लेक्स में मूवीज देखने वाली ऑडियंस को सीधा सीधा टारगेट किया जा सके। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ा, क्योंकि इन लोकेशंस की जगह की कीमत भी काफी ज्यादा हाई होती थी। लेकिन अल्टीमेटली उनका ऐसा करना कंपनी के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ। नंबर 2, टॉप क्लास सिनेमा एक्सपीरियंस। दोस्तों, सिनेमा या फिर कहें कि मल्टीप्लेक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कस्टमर अगर चाहे तो वो सेम फिल्म किसी भी सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में भी जाकर देख सकता है, जहां उसके पैसे भी काफी कम खर्च होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कई गुना महंगा टिकट खरीदकर मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें वो एक्स्ट्रा पैसा पे करने के बदले में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। और दोस्तों, अजय बिजली जी भी इस चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही इस बात का पूरा ख्याल रखा कि पीवीआर में लोगों को सिनेमा का एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जाए कि थिएटर में आने के बाद लोगों को लगे कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। और यही वजह है कि आज भी भारत में सबसे बेस्ट सिनेमा एक्सपीरियंस पीवीआर का ही माना जाता है। नंबर 3, डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड कैटेगरीज। दोस्तों, किसी भी ब्रांड को नेशनल लेवल पर कामयाबी तभी मिलती है जब वो ब्रांड एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, खासतौर से भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में, जहां हर शहर और हर स्टेट में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अब पीवीआर खुद भी इस बात को बहुत भली भांति जानता था, इसीलिए वो कभी भी किसी एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहा। आज की अगर बात करें तो पीवीआर इस समय कई अलग अलग फॉर्मेट्स और कैटेगरीज जैसे पीवीआर गोल्ड स्क्रीन, पीवीआर सुप्लेक्स, पीवीआर प्रीमियर, पीवीआर प्लेहाउस और पीवीआर 4DX आदि में अवेलेबल है। यानी कि लोगों के बजट, क्लास और कंफर्ट लेवल के हिसाब से पीवीआर में सभी तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, पीवीआर की सक्सेस का एक रीजन यह भी है कि वो कभी भी सिर्फ एक तरह के बिजनेस मॉडल या फिर कहें कि सिर्फ मूवी थिएटर से आने वाले रेवेन्यू पर ही डिपेंडेंट नहीं रहा, बल्कि समय के साथ वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी करता गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीवीआर आज के समय में मूवी थिएटर्स के अलावा फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस करता है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में पीवीआर रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी एंटर करने की प्लानिंग कर रहा है। नंबर 5, एक्सपेंशन। दोस्तों, पीवीआर शुरू होते ही सक्सेसफुल तो हो गया था, लेकिन शुरुआत में उसे अपनी रीच और बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा समय लग रहा था, क्योंकि जीरो से एक पूरे मल्टीप्लेक्स को बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा पैसा और वक्त दोनों खर्च होता था। ऐसे में अजय बिजली जी ने अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड करने के लिए यह स्ट्रैटेजी बनाई कि वो नए मल्टीप्लेक्स बनाने की जगह पर पहले से बने बनाए एस्टैब्लिश सिनेमा चैन्स को भी एक्वायर करेंगे।
और इस स्ट्रैटेजी के तहत ही साल 2012 के दौरान उन्होंने 395 करोड़ की रकम में सिनेमैक्स नाम की एक कंपनी को परचेज कर लिया, जो कि उस टाइम की बहुत बड़ी सिनेमा चैन थी। इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद से ही पीवीआर पहली बार भारत की सबसे बड़ी सिनेमा चैन बना था। और फिर इसके बाद से पीवीआर ने साल 2016 में डीएलएफ ग्रुप के डीटी सिनेमाज को 500 करोड़ में और 2018 के दौरान सीपीआई सिनेमाज को 850 करोड़ रुपए में परचेज कर लिया। इसके अलावा अभी हाल ही में पीवीआर ने यह अनाउंस किया कि वो आईनॉक्स सिनेमाज के साथ में भी मर्ज करने वाला है, जो कि पीवीआर के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिनेमा चैन है। और दोस्तों, अपने इन्हीं सभी बिजनेस स्ट्रैटेजीज और स्मार्ट मूव्स की वजह से पीवीआर आज भारत की सबसे बड़ी सिनेमा चैन बना हुआ है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।